अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है। डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग में आपसे मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि तमाम लोगों को जो इंटरनेशनल मार्केट में या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या पाकिस्तान की करेंसी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स में वो उसके बेनिफिट्स गेन करने की कोशिश करते हैं, वो उन तमाम लोगों तक ये क्लिप पहुंच सके। उसकी वजह यही है कि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। बहरहाल आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है, बुध है, वेडनेसडे है, डेट आज हो गई है 20 जुलाई। 10 दिन रह गए इस महीने के ख़त्म होने में और ये थर्ड क्वार्टर का पहला महीना ख़त्म हो जाएगा आफ्टर 10 डेज़। लेकिन इन 10 डेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास आ रहा है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगले हफ्ते 26 और 27 तारीख को मुलाकात हो रही है। उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं बाज़ारों पे, क्या कुछ हो सकता है, बाज़ारें ऊपर या नीचे, क्या इंटरेस्ट रेट अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, इसके ऊपर तमाम दुनिया के जो तज्ज़ियाकार हैं, जो ट्रेडर हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो अपनी नज़रों को मरकूज़ और जमा कर बैठे हुए हैं। बहरहाल ये अगले हफ्ते की कहानी है। आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा वो रात की क्लोजिंग है, जिसमें टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, और इस टेस्ला की आज रात को अर्निंग रिपोर्ट आएगी और इसमें अभी तक जो हमारे पास प्रीव्यूज़ आ रहे हैं वो मिला जुला रुझान है। इसका हम तफसीली जायजा लेते हैं yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा कल रात को हमारे पास नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट थी, जो कि सब्सक्रिप्शन के हवाले से उसकी रिपोर्ट ख़राब आई, लेकिन जो फोरकास्ट की जा रही थी उससे थोड़ी सी बेहतर आई है। तो बहरहाल उसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केटें कल रात को ऊपरी सतहों पर गई। इसके बाद हम थोड़ा तफसीली जायजा लेंगे अपने वेब पेज पे yasinanalysis.com के ऊपर। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, तमाम दुनिया के ज़राए इब्लाग दिखा रहे हैं, वो व्लादिमीर पुतिन का तेहरान में मौजूद होना, और वहाँ पर टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर तैयब एर्दोगन, वो भी मौजूद हैं, और ये तीन बड़े सरबराहान मुमलिकत वहाँ बैठे हुए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और इसको पीस टॉक का नाम दिया गया है। इस हवाले से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे और सोने और चांदी पर क्या असरात पड़ेंगे, इसका हम तफसीली जायजा लेते हैं yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें जल्द अज जल्द, और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको फैलाएं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलते हैं yasinanalysis.com पर। थैंक यू, खुदा हाफिज।